Yes. Hello, students. Good morning to everyone. So, today we are going to start the activity of chapter number 1. Okay. So, yes, in the previous session, we have completed our chapter. हमने पिछले सेशन में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम उस चैप्टर की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. ओके. So all you have to fill the activity in your book. आप सभी को अपनी बुक में एक्टिविटी फिल करनी है, साथ साथ फिल करनी है. Got it? So take out your book. Okay. The first question is, wait, yes, yes. इससे पहले कुछ पंक्तियां हैं. आई एम रीडिंग. विहक बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही रवि की सवारी. प्रस्तुत पंक्तियों में तारकों का क्या अर्थ है? यहाँ तारकों का अर्थ था तारे. क्या अर्थ है? तारों. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारों. तो यू हैव टू टिक ऑन तार. ठीक है. यस. नेक्स्ट. कीर्ति गायन से क्या तात्पर्य है? कीर्ति गायन का मतलब यश गान करना. ठीक है. तो राइट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, यश गान करना. ओके. गॉट इट. यस. ग ग और अंग. दिस क्वेश्चन विल डू विद द क्वेश्चन आंसर. इस इन तीनों क्वेश्चन को हम क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे. ओके. यस. नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज. भाषा और व्याकरण. स्तुति. आर यू राइटिंग और नॉट? स्तुति बडाला. स्तुति. व्हाट आर यू डूइंग? योर अटेंशन शुड बी ऑन द स्क्रीन. सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए. बातें बाद में करना. ओके. गॉट इट. यस. ओके. इंसिया गॉट इट. ओके. यस. दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए. वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों के टुकड़े करना. विच्छेद करना है, अलग करना है. ठीक है. यस. अब देखिए, ये हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा था ना, है ना. यस. कुसुम. देखो, क में कौन से ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की. तो जो वर्ण है, व्यंजन है, वो तो आ जाएगा हलंत में. और साथ में जो स्वर लिखे हुए हैं वो आ जाएंगे साथ में. ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था अच्छी तरह से. तो इसके टुकड़े करेंगे. क व्यंजन है तो हलंत आएगा. हलंत का मतलब आधा वर्ण है. फिर ऊ छोटा, स, हलंत, ऊ छोटा, म, और म के साथ में स्वर मिला हुआ है तभी वो म बना है, वरना वो आधा वर्ण कहलाता है. कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना. गॉट इट. यदि कोई व्यंजन बिना स्वर के हैं तो वह हाफ होता है, आधा होता है. ठीक है. इंसिया, समझ में आया?
ओके, नेक्स्ट बादल। देखो, ब ब में क्या मिला हुआ है? आ, बा, द में अ और ल में अ। स्वर्ण, स्व आद, स जो है वो ऑलरेडी आधा है, तो यहाँ पे आधा ही आएगा। या पूरा लिख के नीचे हलंत कर सकते हैं आप। व, और व में अ मिला है, व, और ये न, र ऊपर लगा हुआ है, तो ये र आधा और न और अ। ठीक है, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट। फिर अनुचर, अ प्लस न प्लस उ प्लस च प्लस अ प्लस र प्लस अ। ठीक है, म प्लस ए प्लस द प्लस आ प्लस न प्लस अ, मैदान। फिर ब प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस ई, बंदी। गॉट इट? चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची समझते हैं आप, है ना? पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिनके अर्थ समान होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, कुसुम, कुसुम फूल का पर्यायवाची है। तो पुष्प, फूल, सुमन, प्रसून, कुहक, बहुत सारे हैं। ओके, नेक्स्ट है बादल। देखो, जलज, वारिद, वारिधर, नीरद, मेघ, ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द। स्तुति, your attention is not on the screen, what are you doing? क्या कर रहे हो बेटा आप? आपका ध्यान इधर रहना चाहिए। ओके, यस। रवि, रवि देखो, रवि का होगा अर्क, भानु, सविता, आदित्य, दिवाकर। ठीक है, फिर है विहग, नभचर, गगनचर, खग, पक्षी, पंखेरु, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? विहग के। फिर है रात, यामिनी, विभावरी, निशा, रजनी, क्षणदा। ठीक है, इतने पर्यायवाची हैं रात्रि के। एक और वर्ड है रात्रि, निशा, है ना, रजनी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची। नेक्स्ट, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये तो सबको पता है। वर्णों का सार्थक जो मेल होगा उसे वहाँ क्या कहलाएगा? शब्द। शब्द मूलतः दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे हैं जो बिना किसी उपसर्ग प्रत्यय की सहायता से बने हैं, मीन्स उनको विभक्त नहीं किया जा सकता। और व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, उनकी हेल्प से बनते हैं। जैसे वन, वन मूल शब्द है, ये व्युत्पन्न शब्द नहीं है क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। ठीक है,
जैसे उपवन, उपवन में उप क्या है, उपसर्ग है, तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न शब्द। उसी प्रकार पथिक, पथ प्लस ईक, तो पथ क्या है उसमें, उपसर्ग, तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न शब्द। समझ में आ गया डिफरेंस। अच्छा, तो व्युत्पन्न शब्द कौन से हुए, मुझे बताएंगे। दानी, दानी, नो, चलो चारवी, चारवी, अनम्यूट योर माइक बेटा। Yes, चारवी, sir. यस बेटा, व्युत्पन्न शब्द कौन से होते हैं। Sir, I don't understand. वाई, आई एम जस्ट टेलिंग बेटा, अभी तो बता रहा था मैं, है ना। ओके लिसन। Yes, sir. हाँ, व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, विज्ञान, ज्ञान के अंदर आगे क्या मिला हुआ, वी प्लस ज्ञान, तो वी उपसर्ग हो गया ना। उपसर्ग किसे कहते हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था ना, वे शब्दांत जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और वे शब्दांत जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो शब्द उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से मिलकर बनते हैं, वे व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और जो उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर नहीं बनते हैं, वे कहलाते हैं मूल शब्द। गॉट इट। ओके, चारवी समझ में आ गया बेटा। ओके, अब बताएंगे इंशिया। इंशिया भी वेट कर रहे हैं कि मेरा नाम कब आएगा। इंशिया, इंशिया अनम्यूट योर माइक। इंशिया, आर यू लिसनिंग व्हाट आई सेड। हेलो, unmute mic and give the answer. स्तुति, Yes, sir. यस बेटा, बताओ मुझे मूल शब्द कौन से होंगे। सर जिनके आगे या पीछे जो उपसर्ग और प्रत्यय से उपसर्ग मिलकर नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं, है ना, जिनको विभक्त नहीं किया जा कहता सकता। है। वेरी गुड। जैसे ज्ञान, अब ज्ञान को कहाँ से विभक्त करेंगे, ऑलरेडी ज्ञान है, वो ज्ञान के कोई टुकड़े हो सकते हैं क्या, ज्ञान में कोई उपसर्ग प्रत्यय है क्या, नो नहीं। सर। इसी जगह विज्ञान होता तो विज्ञान में उपसर्ग है वी, है ना। यस, यस। यस, और ज्ञानी होता तो भी प्रत्यय है ई, ज्ञान प्लस ई। ओके, यस। यस गुड। ओके, इंशिया, आपको जब बताएं तो आपको अनम्यूट करके आंसर देना है। ओके, दिस इज नॉट गुड बेटा। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो, नीचे दिए गए शब्दों को मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्दों में वर्गीकृत कीजिए। अब हमें इन्हें व्युत्पन्न शब्द दे रखे हैं, मतलब दिए गए शब्द हैं, उनको मूल शब्द में या फिर व्युत्पन्न शब्दों में वर्गीकृत करना है। ठीक है। जैसे मूल शब्द देखा है रवि। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड है, व्युत्पन्न शब्द भी है और मूल शब्द भी है, तो हमें छांटना है कौन सा मूल शब्द है, कौन सा व्युत्पन्न शब्द है। इट्स वेरी इजी, अभी हमने समझ लिया, तो वी कैन डू दिस, वी कैन डू इट। यस, किरण। अब बताओ किरण क्या होगा, देखो, किरण। ठीक है, फिर रवि, रवि,
अनुचर, ये अनुचर, ठीक है। चर के आगे अनु लग गया, अनुचर। प्रदर्शन, दर्शन के आगे प्र लग गया, प्रदर्शन। सुगंध, गंध के आगे सु लग गया, सुगंध। अभिप्राय, प्राय के आगे अभी लग गया, उपसर्ग। कुसुम, है ना, देखो एक कुसुम, देखो कुसुम, कुसुम के आगे यहाँ कुसुम मूल शब्द है, इसमें ऑलरेडी कोई है ही नहीं, ऑलरेडी न तो उपसर्ग न प्रत्यय है। रथ, रथ भी मूल शब्द है। सवारी, वैसे देखा जाए तो सवारी भी आपका व्युत्पन्न शब्द है, क्योंकि सवार में ई लगा है ना। तो ये हो सकता है आप इसमें लिखें व्युत्पन्न में, ठीक है। सवार प्लस ई, सवारी। गॉट इट। बादल, दल के आगे बा लग गया। कीर्ति, ये कीर्ति मूल शब्द है। विजय, विजय में भी उपसर्ग है, ठीक है। गॉट इट। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी नंबर थर्ड। ओके, okay, so today we have done all activities of this chapter, okay. In next session we will do the question answer of this chapter. Got it? Okay.